नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत कौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो आज संस्कृत माधुरी भाग 3 के चतुर्दशा पाठ 14वां पाठ होलिकोत्सव होली का उत्सव ल्यप प्रत्यय। ये जो पूरा पाठ है बच्चों, ये ल्यप प्रत्यय पर बेस्ड है और इसको लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आज पढ़ेंगे हम होलिकोत्सवाः ल्यप प्रत्ययः। बच्चों शुरू करते हैं। माता पुत्र किम रच्यसि। माता कहती है पुत्र क्या बना रहे हो। पुत्रः माता नमो नमः। माँ नमो नमः नमस्कार है। अहम होलिका उत्सवस्य चित्रं रचयामि। मैं होलिका उत्सवस्य होली के उत्सव का चित्र रचयामि बना रहा हूँ। मैं होली के उत्सव का चित्र बना रहा हूँ। मम अध्यापिका अस्य विषये प्रचलितां कथाम अपि अश्राव्यत। मम मेरी अध्यापिका ने अस्य विषय इस विषय में प्रचलित प्रसिद्ध कथा को भी अश्राव्यत सुनाया है। मेरी अध्यापिका ने इस विषय में प्रचलित कथा भी सुनाई है। माता कहती है आम हाँ। स विष्णु भक्त प्रहलादस्य कथा। वह विष्णु भक्त कथा के लिए आया है, इसलिए सा आया है। वह विष्णु भक्त प्रहलाद की कथा है। जानासी अस्मिन् दिने किं भवति। जानासी जानते हो। अस्मिन् दिने इस दिन किं भवति क्या होता है। पुत्री कहती है जानामि जानती हूँ। मम पाठ्य पुस्तके मेरी पाठ्य पुस्तक में अस्य वर्णनम अस्ति। मेरी पाठ्य पुस्तक में इसका वर्णन है। पठामि पढ़ती हूँ। भारतदेशे विविधाः उत्सवाः भवन्ति। भारत देश में विविध बहुत प्रकार के उत्सव भवन्ति होते हैं। तेषु उनमें रक्षाबंधनम दीपावली विजयादशमी होलिका च प्रमुखा सन्ति। तेषु उनमें रक्षाबंधन दीपावली विजयदशमी होली प्रमुखा सन्ति प्रमुख हैं। होलिकोत्सवः अस्माकं परम प्रियः उत्सवः अस्ति। होलिकोत्सव हमारा परम प्रिय सबसे प्रिय उत्सव है। एषा फागुन मासस्य शुक्लपक्षे पूर्णिमायां संपाद्यते। एषः यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में संपाद्यते मनाया जाता है। वसंत ऋतु में की सुगंधित वातावरण में अस्य उत्सवस्य आगमनं भवति। वसंत ऋतु के सुगंधित वातावरण में इस उत्सव का आगमन होता है। सर्वत्र हरितिमा भवति। सर्वत्र सभी जगह हरितिमा हरियाली होती है। आगे देखिए बच्चों। अस्मिन् समय इस समय पर कृषकाणाम किसानों की कृषि मीन्स खेती या फसल परिपक्वताम याति परिपक्व हो जाती है या पक जाती है। इस समय किसानों की जो फसल होती है वह पक जाती है। सर्वत्र सर्षप पुष्पाणि सर्वत्र सभी जगह सर्षप का मतलब होता है सरसों। पुष्पाणि फूल सभी जगह सरसों के फूल। शस्य श्यामलानि क्षेत्राणि च और हरे भरे क्षेत्राणि खेत अवलोक्य देख करके कृषकाः किसान उल्लास से प्रसन्नता से नृत्य करते हैं। ते नवान्नम दृष्टवा प्रसन्ना भवन्ति। ते वे सब किसके लिए आया, किसानों के लिए। नवान्नम मीन्स नए अन्न को देख करके, नए अन्न को दृष्टवा देख करके प्रसन्न होते हैं। होलिकायाः पूर्वस्मिन् दिने होली के पूर्वस्मिन् दिने एक दिन पूर्व दिन
एक दिन पूर्व, एक दिन पहले, अग्नौ नवान्नस्य आहुतिं यच्छन्ति। पूर्वस्मिन् दिवसे, एक दिन पूर्व, अग्नि में नवान्नस्य मीन्स नए अन्न की आहुति यच्छन्ति दी जाती है। होली के एक दिन पूर्व अग्नि में नए अन्न की आहुति दी जाती है। अवशिष्टम अन्नम जना प्रसाद रूपेण खादन्ति। अवशिष्टम मीन्स बचे हुए अन्न को जना लोग प्रसाद रूपेण, प्रसाद के रूप में, खादन्ति खाते हैं। बचे हुए या शेष अन्न को लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। अस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव पर, सर्वे जनाः परस्परं मिलित्वा, सभी लोग परस्पर आपस में मिलकर, तृणानि, तृण, काष्ठानि च, और लकड़ियाँ एकत्रीकृत्य, इकट्ठा करके, रात्रों रात में होलिका दहनम कुर्वन्ति। इस दिन सभी लोग आपस में मिलकर तृण मीन्स घास के या तिनके, और लकड़ियाँ इकट्ठी करके रात में होलिका का दहन करते हैं। प्रसाद वितरणम च कुर्वन्ति, और प्रसाद वितरण करते हैं। द्वितीय दिने, दूसरे दिन, सर्वे जनाः अति आमोदेन, सभी लोग अति आमोदेन, अत्यधिक प्रसन्नता से होलिकोत्सवम मानयन्ति, होलिकोत्सव मनाते हैं। ते हर्षिताः संगीतम वादयन्ति गायन्ति। ते हर्षिता, वे प्रसन्न होते हुए या प्रसन्न होकर के, संगीतम गीत, वाद्यंती बजाते हैं, संगीत बजाते हैं, गायंती गाते हैं, नृत्यंती नाचते हैं, प्रहसंती और हंसते हैं या प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन सभी लोग अत्यधिक प्रसन्नता से होलिकोत्सव मनाते हैं। ते हर्षिता, वे प्रसन्न होते हुए संगीत बजाते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं और प्रसन्न होते हैं। सर्वे नराः नार्याः बालकाः युवकाः वृद्धाः च उल्लासेन रंगक्रीडां कुर्वन्ति। सर्वे नराः, सभी नर, नार्याः, नारियां यानी सभी पुरुष और महिलाएं, बालकाः, बालक, युवकाः, युवक, वृद्धा, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग च, और बुजुर्ग लोग, उल्लासेन, उल्लास से, प्रसन्नता से, रंग क्रीडाम, रंग क्रीड़ा यानी रंग फेंकने की क्रीड़ा या रंग से खेलना, रंग क्रीड़ा कुर्वन्ति, रंग क्रीड़ा करते हैं। ते परस्परम गुलालेन, ते परस्परम गुलालादिकम वर्णानि लिपन्ति, वे परस्परम आपस में गुलाल आदि रंगों को लेपते हैं या गुलाल आदि रंग एक दूसरे को लगाते हैं। गृहेषु, घरों में, स्त्रियां मिष्टान्नं पक्वान्नं च रचयन्ति, घरों में स्त्रियां मिष्ठान, मिठाइयाँ और पकवान बनाती हैं। तदा सामाजिक भावनायाः शोभनं दर्शनं भवति, तदा तभी सामाजिक भावना का शोभनम, सुंदर दर्शनम भवति, दर्शन होता है। सामाजिक भावना का दर्शन होता है यानी लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के घरों में जाते हैं, होली के समय गले मिलते हैं, तो ये सामाजिक भावना को दर्शाता है। एषः उत्सवः, यह उत्सव पुण्यस्य, पुण्य का, सत्यस्य, सत्य का, विजयस्य च, और विजय का प्रतीक है। सर्वे अत्र यत्र, सर्वे सभी लोग, यत्र जहाँ पर, वैर भावम विस्मृत्य, वैर भाव को विस्मृत्य भूल करके, परस्परम परस्पर आपस में, गलेन गले से मिलते हैं। सभी लोग जहाँ पर वैर भाव को भूलकर आपस में गले मिलते हैं। अस्मिन् दिने, इस दिन, शत्रवः अपि द्वेषभावं दूरीकृत्य, शत्रु भी द्वेष भाव को दूर करके, मित्रवत् व्यवहारं कुर्वन्ति, मित्र के समान व्यवहार करते हैं। इस दिन शत्रु भी द्वेष भाव को दूर करके मित्र के समान व्यवहार करते हैं। यहाँ पर बच्चों चैप्टर की पाठ की हिंदी समाप्त हो जाती है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये पाठ जो है ल्यप प्रत्यय पर आधारित है, और ल्यप प्रत्यय की ये विशेषता होती है बच्चों कि ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग पहले होता है, फिर मूल शब्द या धातु होती है, फिर उसके बाद ल्यप प्रत्यय लगा होता है। और इस
प्रत्यय में जो शब्द बनकर आता है उसके अंत में य शेष रहता है। जैसे हमने लिखा है आ आपका उपसर्ग है, गम आपकी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो ये शब्द बनेगा ल्यप प्रत्यय जोड़ने के बाद आगत्य, और ल्यप प्रत्यय में आपने देखा आगत्य य शेष बचता है और इसका अर्थ है आ करके। तो इसके बाद बच्चों आता है शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज, पहला अभ्यास जो है। पहला है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत। विकल्प से सही उत्तर चुनने हैं। तो पहला है भारत देशे विविधाः के सन्ति। भारत देश में विविध क्या हैं? तो उत्तर है उत्सवाः। दूसरा, होलिकोत्सवः कदा मान्यते। होलिकोत्सव कब मनाया जाता है? तो आंसर है, उत्तर है चैत्र मासे। तीसरा है सर्वत्र का भवति। सभी जगह क्या होता है? हरितिमा। उत्तर है हरितिमा हरियाली। चौथा है अस्मिन् समय कानि दृश्यन्ते। इस समय क्या दिखाई देता है? सरसपाणी। सरसपाणी, सरसपाणी का मतलब है सरसों। तो इस समय सभी जगह सरसों दिखाई देती है। बाद दूसरा अभ्यास है बच्चों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है वसंत ऋतु परम प्रिय उत्सव का अस्ति। वसंत ऋतु परम प्रिय उत्सव वसंत ऋतु में परम प्रिय सबसे प्रिय उत्सव कौन सा है? तो उत्तर है वसंत ऋतु परम प्रिय उत्सवः होलिका उत्सवः अस्ति। वसंत ऋतु में सबसे प्रिय उत्सव जो है होली का उत्सव होता है। दूसरा है अस्मिन् समय का परिपक्वताम याति। इस समय क्या चीज़ परिपक्व हो जाती है? तो उत्तर है अस्मिन् समय कृषकाणाम कृषि परिपक्वताम याति। इस समय किसानों की जो खेती है, फसल है, वो परिपक्व पक जाती है। तीसरा है कृषकाः किं दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति। कृषकाः किसान क्या देखकर प्रसन्न होते हैं? उत्तर है कृषका नवान्नम दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति। कृषक किसान नए अन्न को देखकर प्रसन्न होते हैं। चौथा है जनाः कानि कानि एकत्रीकृत्य होलिका दहनम कुर्वन्ति। लोग क्या क्या एकत्र करके होलिका का दहन करते हैं? जनाः। उत्तर है जनाः तृणानि काष्ठानि च एकत्रीकृत्य रात्रौ होलिका दहनम कुर्वन्ति। लोग तृणानि मीन्स घास, काष्ठानि मीन्स लकड़ियाँ एकत्र करके रात्रि के समय होलिका का दहन करते हैं। और अंतिम है अस्मिन् उत्सवे के रंग क्रीड़ाम कुर्वन्ति। इस उत्सव में कौन कौन रंग खेलते हैं? अस्मिन् उत्सवे। उत्तर है अस्मिन् उत्सवे नराः नार्यः बालकः युवकः वृद्धः च उल्लासेन रंग क्रीड़ाम कुर्वन्ति। इस उत्सव में नर नारी बालक युवक और वृद्ध प्रसन्नता के साथ रंग खेलते हैं। तीसरा अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, अधोलिखितानि वाक्यानि लृट् लकारे परिवर्त्यत। नीचे लिखे गए वाक्यों को भविष्यत काल में परिवर्तित कीजिए। पहला है अस्मिन् समय कृषि परिपक्वताम याति। इस समय कृषि खेती फसल परिपक्व हो जाती है। तो याति जो है रेखांकित जो शब्द है हाईलाइटेड, उसको आपने चेंज करना है लृट् लकार भविष्यत काल में। तो सही उत्तर है बच्चों यास्यति। दूसरा देखिए सर्वत्र कृषकाः उल्लासेन नृत्यन्ति। नृत्यन्ति जो है लट लकार में है, इसका जब हम लृट लकार बनाएंगे भविष्यत काल तो बनेगा नर्तिष्यन्ति। अगला है होलिका दहनम कृत्वा प्रसाद वितरणम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति है और इसका लृट लकार में बनेगा करिष्यन्ति। अगला है वैर भावम विस्मृत्य जनः गलेन मिलन्ति। मिलन्ति जो है लट लकार में है, इसका जो है लृट लकार भविष्यत काल में बनेगा मेलिष्यन्ति। चौथा अभ्यास देखिए बच्चों, भिन्न प्रकृतिकम पदम लिखत। भिन्न का मतलब है ऑड। ऑड वर्ड जो हैं चारों में से वो आपको निकालने हैं जो भिन्न है। तो पहला है दीपावली, होलिका, बाल दिवसः और रक्षाबंधन। दीपावली, होली और
आपका रक्षाबंधन जो है ये सब जो है सामाजिक पर्व हैं और बाल दिवस सामाजिक पर्व नहीं है। तो ये जो है ऑड है, भिन्न प्रकृति का है। दूसरा है उत्सवः, पर्वः, महोत्सवः और गणतंत्र दिवसः। तो इसमें गणतंत्र दिवसः जो है भिन्न प्रकृति का है। तीसरा देखिए नृत्यन्ति, मिलन्ति, गास्यन्ति, गायन्ति। चारों जो है लट लकार में बहुवचन में दिए गए हैं और गास्यन्ति जो है लृट लकार का है। अगला देखिए युवकः, बालः, वृद्धः और सर्वे। युवकः, बाला, वृद्धः एक तरफ हैं और सर्वे जो है ये सर्वनाम शब्द है और ये जो है भिन्न प्रकृति का है। आखिरी अभ्यास देखिए बच्चों, 5वां। अधोलिखित पदानाम धातु प्रत्ययान पृथक कुरुत। अधोलिखित नीचे लिखित पदों में धातु और प्रत्यय को अलग करना है। तो पहला है इसमें मिलित्वा। मिलित्वा का मतलब है मिल करके। मिल धातु लगी है इसमें और त्वा प्रत्यय लगा है, तो कत्वा, मिल प्लस कत्वा। दूसरा देखिए अवलोक्य। अवलोक्य मीन्स देख करके। इसमें अव जो है उपसर्ग है और लोक जो है ये आपकी धातु है और ल्यप जो है प्रत्यय है। अगला देखिए विस्मृत्य। वि जो है उपसर्ग है, स्मृ जो है धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो ये बन जाता है विस्मृत्य, भूल करके। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर जो है होलिकोत्सवः ल्यप प्रत्यय पर जो बेस्ड था आपका समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और इसका अभ्यास कार्य भी हमने पूर्णतः कर लिया है। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।